भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। कल आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में तृतीय दिवस की कथा को श्रवण किया, जिसमें भगवान शंकर का विवाह आप लोगों ने आनंद लिया। ध्रुव चरित्र की कथा को श्रवण किया, जड़ भरत जी के 3 जन्मों की कथा को श्रवण किया, प्रहलाद चरित्र को श्रवण किया और वामन भगवान राजा बलि के द्वार की ओर जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान वामन ब्राह्मण का रूप बना करके 52 अंगुल के तैयार हो गए। बड़े सुंदर रूप में तैयार हैं मेरे प्रभु। पैरों में चरण खड़ाऊं, गले में कंठी और महाराज यज्ञोपवीत धारण किए हुए, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र लेकर के और राजा बलि के यहां पर पहुंच गए। बलि से भगवान ने दान मांगा है और भगवान ने संकल्प करा लिया राजा बलि से कि 3 पग पृथ्वी चाहिए मुझको और कुछ भी नहीं। शुक्राचार्य जी ने मने किया, उनकी एक आंख की जय ठाकुर जी की हो गई। यहां से आगे चलते हैं कथा की ओर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने समझा दिया कि हे बलि, तुम जिसको दान करने के लिए जा रहे हो ये कोई और नहीं है, ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर विष्णु है। इसको दान मत दो। बलि ने कहा कि महाराज एक बात बताओ गुरुदेव, मैंने सुना है सब कुछ देने वाला तो यही है और सबको यही देता है, और लोग तो ऐसे ही व्यर्थ में गमा देते हैं और कुछ भी नहीं दे पाते, और भगवान को देने के लिए हमेशा लोग पीछे हट जाते हैं, अपने कार्यों में लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर किसी से कहा जाए कि जी 1100 रुपए 2100 रुपए भागवत में दे दो पंडित जी, हमारा तो काम धंधो ही ना चल लो, और भगवान न करे अभी कोई बच्चे को परेशानी हो जाए या कोई बात खुद को ही हो जाए या अपना कोई काम आ जाए, महाराज 21,000 रुपए का 2 मिनट में व्यवस्था हो जाती है। तब भगवान कहता है कि अभी जहां देने की जरूरत थी मैंने मांगा, मेरे लिए मांगा, तूने नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, वहां नहीं देके आया तो यहां तैयार हो जा, क्योंकि भगवान कभी भी अपना छोड़ता नहीं है। उसके पास लेने के लिए हजारों रास्ते हैं, वो किसी न किसी कारणवश कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से ले लेता है। अब आप समझ पाओ न समझ पाओ ये आपकी मूर्खता है, और भगवान लेता उसी से है जो भगवान को देने में पीछे हट जाता है। लोग कहते हैं महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारी दिक्कत बहुत ज्यादा चल रही है। या तो तुम दे करके नहीं आए हो, या तुमने आने के बाद अब दिया नहीं है, कहीं न कहीं तो कमी है, या तो प्रारब्ध में आप दे करके नहीं आए, या आज भगवान ने आपको दिया है फिर भी आप देना नहीं चाह रहे, तो फिर कैसे मिलेगा आपको? कष्ट तो मिलना ही मिलना है।
भगवान ये नहीं कहता कि तू अगर मुझे 10,000 दो, भगवान कहता अगर 1 रुपए देने की क्षमता है तो 1 दो, और 10 देने की है तो 10 दो, लेकिन 2 जरूर। क्यों? आपने सुना है ना, सत्यनारायण की कथा में आता है ना, अधिकांश हर घर घर में होती है कथाएं। साधु नाम के वैश्य ने नाव को धन से परिपूर्ण लेकर के जा रहा था। भगवान विष्णु ने दंडी का रूप बना करके पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी साधु कहने लगा, क्या दंडी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो घास फूस भरा हुआ है। भगवान ने कहा, तथास्तु, तेरा वचन सत्य हो। और उसमें घास फूस भर गया, बेहोश होकर के गिर पड़ा। फिर भगवान से जाकर गिड़गिड़ाने लगा। तब भगवान ने वहां उपदेश दिया, हे साधु, तू मेरी माया को अपनी माया समझ बैठा है, इसलिए तुझे कष्ट की प्राप्ति हुई है। क्योंकि संसार में ये सब प्रभु की तो माया है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। पति पत्नी पिता पुत्र भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार सब कुछ दिया हुआ सब इसी का है। हमारा बिल्कुल भी क्षण मात्र भी कुछ भी नहीं है इस पर अधिकार। और भगवान ने दिया है, फिर भी हम लोग भगवान के सामने जाकर के झूठ बोलते हैं। कई लोगों की आदत होती है, जेब में गड्डियां होती है, पैसे वाले खूब होंगे, लेकिन जब पूजा पाठ में बैठते हैं ना तो रुपया एक ही निकालते हैं। वो समझते हैं पंडित जी खामा खाम में ले जाएंगे, पागल बना रहे हैं, रखो जी 501 रुपए। अरे पंडित जी रख तो ला, तुम तो बस बोलो 3 बार श्री विष्णु है वो काम, हमारा काम हमने कर लो, रख लो 1 रुपया, तुम अपना काम करो, बाद में देख लेंगे। जब भगवान कहता है कि देने के लिए तू 5,000 भी यहां दे सकता है और मेरा कार्य करने जा रहा है, फिर भी तू 1 रुपए में टाल रहा है। आज ब्राह्मण को नहीं दे सकता, मेरे लिए संकल्प नहीं कर सकता, जिस धर्म की नींव को लगाने के लिए तू जा रहा है, अगर तू यहीं पर कंजूसपना दिखा रहा है तो जा, अब तुझ पर कभी रहे नहीं और तू हमेशा रोता ही रहे। इसलिए भगवान छीनता है, क्योंकि ये जीवन का किराया है। मकान में जब तक रहोगे तब तक किराया देना पड़ेगा। और दिल्ली वाले तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि किराएदार बहुत ज्यादा रहते हैं। हमारे वृंदावन मथुरा में इतने कोई किराएदार नहीं है, बस भक्तगण जाते आते हैं और आश्रमों में जितना खर्चा मिल जाए, बस कमरे का खर्चा चलता रहे, बस चलो जी। जिस दिन आपने किराया नहीं दिया, दूसरे दिन मकान वाले कहता है जल्दी खाली करो, दूसरा देख लो। मकान में रहने के लिए हमको किराया देना पड़ता है, ऐसे ही अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, सद्मार्ग पर चलने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, संसार में रह करके, समाज में रह करके, समाज से धर्म पर चलने के लिए हमको किराया देना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी तो किराए का घर है प्यारे, ये कब समाप्त हो जाए कोई पता नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए का घर है प्यारे, एक न एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और मौत जब आती है तो अपने आप इंतजाम कर लेती है कि कहां पर आएगी। जन्म का निश्चित होता है कि हम जन्मेंगे कहां, क्योंकि वो हमारे ऊपर है, लेकिन मरने का कोई निश्चित नहीं है कि हम मरेंगे कहां। गारंटी नहीं है कि मरने के बाद कभी 2 टुकड़ा कफन भी नसीब हमको होगा भी या नहीं। इसलिए प्यारे ऐसा कर्म करो जो कि आगे चल करके हमें वो दुर्दशा न हो, और भगवान के सामने अपने आप को जैसे हो वैसे समर्पण करते रहो। राजा बलि ने कह दिया महाराज कोई बात नहीं है, अरे इन्होंने ही तो सब कुछ दिया है,
और इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जिसने दिया आज मैं उसी को वापस कर दूंगा। अगर ये सब ले भी जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तैयार हूं, आप रोकिए मत। भगवान ने तुरंत बलि से कहा, तैयार हो जाओ भैया, 3 पग पृथ्वी नापने के लिए मैं तैयार हूं, आप देने को तैयार हो? बोले बिल्कुल महाराज, कहीं से भी नाप लीजिए। भगवान ने देखते ही देखते अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और रूप बढ़ाते 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 बलि देखता गया भगवान का सर आकाश से जाकर के छूने लगा। बलि ने कहा, महाराज ये बहुत गलत बात है, आप जितने बड़े थे जैसे थे वैसे ही नापो। इतने बड़े होकर के थोड़ी नापने की बात हुई थी। भगवान जी बोले, हम जैसे चाहे वैसे नापे, ये हमारी मर्जी है। तुमने संकल्प नहीं किया था, तुमने हमसे कोई शर्त नहीं की थी। देना है तो दे दो, नहीं अभी भी कोई दिक्कत नहीं, हम वापस चले जाएंगे। बलि बोला, महाराज अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार संकल्प कर दिया कि दूंगा 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 तो अब तो देना ही पड़ेगा, मतलब ही नहीं होता मना करने का, नाप लीजिए। और महाराज भगवान ने एक पैर में एक लोक को नाप लिया। दूसरे पैर को जैसे ही भगवान ने आगे बढ़ाया, महाराज भगवान विष्णु का कदम वामन भगवान के रूप में ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंच गया। और वहीं जैसे ही मेरे प्रभु के पैर को ब्रह्मा जी ने देखा, गंगा जी कहां से आई? ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान के चरण को देखा ब्रह्मलोक में, तुरंत भगवान ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके भगवान के चरण को कमंडल के अंदर धोने लगे और धो करके कमंडल में प्रविष्ट कर लिया। वही गंगा के रूप में भागीरथ जी लेकर के आए, वही पृथ्वी पर आकर के गंगा प्रवृत्त हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। आज बड़े प्रेम के साथ में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तीसरा पग रखने के लिए भगवान ने पग बढ़ाया और सारी सृष्टि को नाप लिया। भगवान कहने लगे, बलि तीसरा पैर में कहां रखूं? रखने के लिए कोई जगह बाकी नहीं बची। बलि कहने लगा, महाराज एक बात बताओगे? बोले पूछो। बोले दान देने वाला बड़ा होता है कि दान से बड़ा दान सामग्री होती है? भगवान ने कहा, सामग्री से बड़ा, सामान से बड़ा उसका मालिक होता है। तो महाराज एक बात सुनो, अभी आपने मेरी सारी संपत्ति नाप ली है, अभी संपत्ति का मालिक बचा खड़ा हुआ है, कृपया करके आप मुझे नाप लीजिए। और एकदम से जमीन पर लेट गए। आज वामन भगवान ने राजा बलि की पीठ पर पैर रख करके बलि को नाप लिया। मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। अरे बलि, तुरंत खड़ा करके अपने हृदय से लगा लिया, संसार का प्राणी तो मुझे तुच्छ मात्र देने में भी पीछे हट जाता है, और तूने तो मुझे अपना सर्वस्व दे दिया। मैं धन्य हो गया तुझ जैसा भक्त पाकर के। ऐसा भक्त हर किसी को प्राप्त हो। मैं तो भक्त के ही कारण भगवान कहलाता हूं। अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान कौन मुझे कहेगा? हृदय से लगा लिया। बलि को सब कुछ मेरे परमात्मा ने वापस कर दिया और पुनः
पाताल लोक का राजा बना दिया। कहा बलि वरदान मांगो, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। बलि ने कहा महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो ना तो जो मेरी धर्म पत्नी खड़ी है उनको दे दीजिए। बामन भगवान ने धर्म पत्नी की ओर निहारा और हाथ जोड़ करके कहा देवी जी आपके पति की तपस्या से वरदान से हम बड़े प्रसन्न हैं। इन्होंने बहुत हमारे ऊपर कृपा करी, हमारे हृदय को जीत लिया, ये परीक्षा में पास हो गए हैं। आप कुछ उसके बदले में मांगना चाहें तो मांग लीजिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। और महाराज धर्मपत्नी ने क्या जवाब दिया? बोले सुनो महाराज, बोले सुनाओ देवी जी। बोले जो खुद हमारे दरवाजे पर मांगने आया हो और जिसको हमारे पति ने सब कुछ दे दिया हो, ऐसे भिकमंगों से भिखारियों से हम कुछ मांगते नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये होती है भक्त और भगवान की बात। आज भगवान को भिखारी बना दिया और भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कहा महाराज कोई बात नहीं है, वो तो नहीं मांगती, आप ही कुछ ले लो, कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। और महाराज जब ऐसा कहा, वहीं पास में खड़ी हुई राजा बलि की पुत्री एक कोने में से दर्शन कर रही थी। उसके मन में ऐसा विचार आयो कि अगर इतना निर्दयी, छल करने वाला, झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला पुत्र यदि मेरी कोख से जन्म लेता तो मैं उसको जहर देकर के, दूध पिला करके समाप्त कर देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरा वचन पूरा होगा। जब मैं द्वापर में आऊंगा ना कृष्ण बन करके, तब तू आएगी पूतना बन करके और तेरी मनोकामना भी पूरी होगी। आज भगवान ने बलि से कहा कि कुछ न कुछ तो मांग लो भाई। बलि ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। बोले कौन सा? बोले महाराज मैं जब चाहूं तब केवल आपके दर्शन करूं और कुछ भी न करूं। भगवान बोले हम तो यार छल भी आए, आने तो हमें ही छल लियो। अब तो महाराज मुझे इसके यहां ही रहना पड़ेगा, क्योंकि राजा प्रत्येक दरवाजे से न जाने कब दर्शन करने की कामना कर ले। कौन बार बार ब्रह्मलोक से, क्षीर सागर से बार बार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। न जाने कब कामना कर दे दर्शन दो, मैं तो परेशान हो जाऊंगा भागते दौड़ते दौड़ते। बोले मुझे यहीं रहना पड़ेगा। आज मेरे गोविंद राजा बलि के दरवाजे पर चौकीदार बनकर के, सर से पगड़ी बांध के, हाथ में लाठी लेकर के खड़े हो गए और बड़े आनंद से चौकीदारी करने लगे। इधर में लक्ष्मी जी बड़ी परेशान है। नारद जी वहां पर पहुंचे, बोले मैया क्या बात है? बोले लाला कहा बताऊं, कई दिन हो गए यहां से गए हुए, अभी तक वापस नहीं आए, न जाने कहां पर हैं। नारद जी बोले पतो हम बतावे। बोले बताओ। बोले राजा बलि के यहां पर हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, चली जाओ ले आओ। लक्ष्मी जी आज राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। कहा प्रणाम जी। बोले कौन हो जी? कहां से आई हो? बोले हम लक्ष्मी जी हैं, पहचाने नहीं? बोले ना हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, हम तो राजा बलि की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनके चौकीदार। मैया बोली एक बार घर चलो, फिर आ जाओ तब बताऊंगी कि मैं कौन हूं। 4 दिन में ही भूल गए। भगवान बोले हम नहीं जानते, निकलो यहां से।
महाराज का आदेश है, आप मिल नहीं सकती। अब लक्ष्मी जी दांत मीस के गुस्सा में बेचारी लौट आई। उदास बैठी हुई है, नारद जी फिर आ गए। बोले मैया क्या हुआ, क्यों परेशान हो? बोले लाला क्या बताऊं, मैं तो गई थी और मैंने जैसे ही जाकर के कहा चलो जी, तो वो तो जो कह रहे तुम कौन हो जी, कहां से आई हो जी, पहचानवे से मने कर दी। नारद जी बोले एक काम करो। बोले क्या करें? बोले तुम राजा बलि के दरवाजे पर अब की बार बहन बन करके जाओ और राखी वगैरह यहीं से लेकर के जाना। फिर क्या करना है? बोले राजा बलि के यहां बहन बन करके रहना और आगे जब भी श्रावण मास आएगा, रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, राखी बांधना और बदले में मेरे प्रभु को